सच साहेब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है। गुरु शब्द एक ही है और सभी गुरु गुरु ही कहे जाते हैं। गुरु गुरु में अंतर होता है। आज के दोहे से हमें यही समझने को मिलने वाला है। जैसे कि गुरु तो काफ़ी प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के गुरु होते हैं। पहला, हमारे माता पिता होते हैं जो हमें सही मार्ग बताते हैं, सही दिशा की ओर हमें ले जाते हैं, हमें चलना सिखाते हैं, हमें खाना सिखाते हैं, काफ़ी चीज़ें सिखाते हैं। तो हमें उनका हमेशा आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। दूसरे गुरु वो होते हैं जो हमें शिक्षा देते हैं और हमें पढ़ाते हैं और हमें समाज में किस प्रकार चलना चाहिए ये समझाते हैं, तो उनका भी हमें आदर करना चाहिए। और तीसरे गुरु वो होते हैं जो हमें संसार से मुक्ति देते हैं, इस संसार के माया जाल से हमें निकालते हैं, आवागमन चक्र से हमें निकालते हैं। वो गुरु होते हैं जो हमें सही मार्ग दिखाते हैं, उनका भी हमें आदर करना चाहिए। आज के दोहे से हमें यही समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान से सुनना और आज के दोहे को अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग पर चलना। कबीर साहब जी का दोहा, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिया, शब्द बतावे ताव। कबीर साहब जी कहते हैं गुरु शब्द एक ही है और सभी गुरु गुरु ही कहे जाते हैं। गुरु गुरु में अंतर होता है। प्रयुक्त गुरु का अपनी मत, विचार, पंथ तथा समझाने का तरीका होता है। साधक को उसी की वंदना करनी चाहिए, उसी के शिष्य तत्व में जाना चाहिए, अथवा जो शिष्य को उसी की योग्यता के अनुसार शब्द का मरियम समझ सके। अतः मुक्ति के लिए पर्याप्त ज्ञान मरियम तथा भेदों को, कठिनाई तथा रहस्यों को स्पष्ट करके समझा सकने वाला मनुष्य ही गुरु हो सकता है, क्योंकि वह मात्र सब अर्थ कर सकता है, भाव तथा मरियम को नहीं जानता, फिर जान भी ले तो समझा नहीं पाता। अतः ज्ञानी होते हुए भी वह गुरु बनने के योग्य नहीं होता। गुरु बनने से पहले गुरु को भले प्रकार विचार लेना चाहिए। कबीर साहब जी ने इस दोहे में क्या बताया है? गुरु शब्द एक ही है और सभी गुरु गुरु ही कहे जाते हैं। गुरु गुरु में अंतर होता है। प्रयुक्त गुरु को अपनी मत, विचार, पंथ तथा समझाने का तरीका होता है। साधक को उसी की वंदना करनी चाहिए, उसी के शिष्य तत्व में जाना चाहिए। कबीर साहब जी हमें क्या समझाना चाहते हैं? जो गुरु शब्द है ना, वो एक ही होता है और सभी को गुरु गुरु ही कहा जाता है। इस संसार में काफ़ी गुरु होते हैं और सबको गुरु ही कहा जाता है। पहला गुरु तो हमारे माता पिता होते हैं जो हमें चलना सिखाते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं कि हमें किस प्रकार चलना है। इसलिए सबसे पहले माता पिता हमारे गुरु होते हैं। दूसरे जो हमें शिक्षा देते हैं, हमें ज्ञान देते हैं कि हमें संसार में किस प्रकार चलना है, हमें शिक्षा ग्रहण करते हैं और वो भी हमारे गुरु होते हैं। और ये गुरु जो होते हैं इस संसार से, इस माया जाल से मुक्ति प्राप्त कराते हैं, हमें इस एक मार्ग दिखाते हैं कि हमें परमात्मा की भक्ति करनी है और सही मार्ग पे चलना है। एक गुरु वो भी होते हैं। तो इसीलिए गुरु गुरु में अंतर होता है। अलग अलग प्रकार के गुरु होते हैं पर लेकिन शब्द एक ही है, गुरु ही कहा जाता है सबको। प्रयुक्त गुरु का अपनी मत, विचार, पंथ तथा समझाने का तरीका होता है। जो प्रयुक्त गुरु होते हैं, जिनका पंथ होता है अपना ही और एक सही मार्ग बताते हैं, सही दिशा दिखाते हैं, उनके विचार होते हैं जो अपने विचार से समझाने का प्रयास करते हैं और उन्हीं का तरीका होता है, अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं और अलग अलग पंथ भी होते हैं। साधक को उसी की वंदना करनी चाहिए। किसकी वंदना करनी चाहिए? जो हमें सही मार्ग दिखाएं, सही दिशा दिखाएं और हमें भी शीतल कर दें, अंदर से
हमारी आत्मा को भी शीतल करते हैं, हमें शांत करते हैं। ऐसे गुरु की हमें आवश्यकता होती है और उसी की हमें वंदना करनी चाहिए और हमें इस संसार के माया जाल से निकाल सकें। ऐसे गुरु की हमें वंदना करनी चाहिए जो हमें सही मार्ग दिखाएं, सही दिशा दिखाएं। ऐसे गुरु को हमें बनाना चाहिए और उसी गुरु का पालन करना चाहिए जो हमें शीतल कर दे, हमारे सारे दुर्गुणों को त्याग दें। ऐसे गुरु की हमें आवश्यकता होती है। हमें इस संसार के माया जाल में नहीं फंसना चाहिए और सही मार्ग पे चलना चाहिए। इसीलिए गुरु गुरु में अंतर होता है, तो गुरु को पहचानो और सही मार्ग पे चलो। हमें सभी गुरु का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और सही मार्ग पे चलना चाहिए। अथवा जो शिष्य को उसी की योग्यता के अनुसार शब्द का मरियम समझ सके। हमें ऐसे गुरु को बनाना चाहिए जो हमें शीतल कर सकें, हमें समझा सकें और हमें सही मार्ग दिखा सकें। ऐसे गुरु को हमें बनाना चाहिए। हमारी मुक्ति उसी गुरु से हो सकती है जो हमें सही मार्ग दिखाएं, सही दिशा दिखाएं। उन्हीं से हमारी मुक्ति हो सकती है और हमें ऐसे गुरु को बनाना चाहिए जो हमें शीतल करें और हमारे लिए मरियम बन सके और हमें एक सही मार्ग दिखा सकें। ऐसे गुरु की हमें आवश्यकता होती है, इसीलिए हमें गुरु को बनाना चाहिए और सही मार्ग पे चलना चाहिए। अतः मुक्ति के लिए पर्याप्त ज्ञान, मरियम तथा भेदों को, कठिनाई तथा रहस्यों को स्पष्ट करके समझा सकने वाला मनुष्य ही गुरु हो सकता है। मुक्ति के लिए क्या आवश्यक होता है? हृदय शीतल होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए, तभी हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। जब हम अपने मन को केंद्रित करेंगे और तब जाके हम परमात्मा की प्राप्ति कर पाएंगे, तभी हमारी मुक्ति हो सकती है। जब हम सत्य मार्ग पे चलेंगे, सही दिशा की ओर चलेंगे, तभी हम परमात्मा की प्राप्ति कर पाएंगे। पर्याप्त ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक क्या आप परमात्मा की प्राप्ति कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसीलिए हमें पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक होता है, हमें शीतल होना आवश्यक होता है। जब हम शीतल होंगे, हमारे मन में कोई पाप, अधर्म, ये सब हम त्याग देंगे, तब जाके हम परमात्मा की प्राप्ति कर पाएंगे। यही पर्याप्त ज्ञान मरियम तथा भेदों को, कठिनाई तथा रहस्यों को स्पष्ट करके, जो ये भेद है, इस आध्यात्मिक का भी एक भेद होता है, उसको समझा सकता है, उसको समझना चाहिए। और कठिनाई तो इस संसार में तो है काफी, तो उस कठिनाई में हमें सुखी कैसे रहना है वो हमें कौन समझाता है? गुरु समझाते हैं। तो हमें कठिनाई में कैसे सुखी रहना है वो तो हम तभी रह सकते हैं जब हम परमात्मा की भक्ति करेंगे, सच्चे हृदय से परमात्मा को मानेंगे। तब हमें कठिनाइयाँ कहीं नहीं लगेगी, बस सब कुछ अच्छा लगेगा और सही मार्ग पे चलेंगे। और रहस्य तो बहुत है, आध्यात्मिक एक रहस्य है, उसको समझना चाहिए। उसको स्पष्ट करके जो व्यक्ति समझा सकता है वही गुरु बन सकता है, वही मनुष्य गुरु बन सकता है। इन सभी ज्ञान को समझा सकता है वही मनुष्य गुरु बन सकता है। यही हमें कबीर साहब समझा रहे हैं। वही गुरु बन सकता है जो भेदों को, कठिनाइयों को, रहस्यों को स्पष्ट करके समझा सके, हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा सके, वही मनुष्य गुरु बन सकता है। यही कबीर साहब जी समझा रहे हैं, क्योंकि वह मात्र सब अर्थ कर सकते हैं, भाव तथा मरियम को नहीं जानते, फिर जान भी लें तो समझा नहीं पाते, क्योंकि वह सब अर्थ को समझा सकते हैं। जो शब्द लिखे हुए होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो जो शब्द लिखे होते हैं ना, वो समझा सकते हैं केवल, क्योंकि वह मात्र शब्दों को समझा सकते हैं। जो गुरुजन होते हैं उनके अंदर ज्ञान होता है, प्रभाव होता है, और वो बताते हैं, शब्दों को समझाते हैं, ज्ञान बताते हैं, हमें सही मार्ग पे चलने का मार्ग बताते हैं। पर लेकिन भाव तथा मरियम को नहीं जानते।
भाव तथा मरियम को नहीं जानते, उनके अंदर भाव नहीं आया परमात्मा की भक्ति करने का, सही प्रकार से भक्ति करने का। जब तक हम अपने अंदर परमात्मा का वास नहीं समझेंगे तब तक हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, भाव को नहीं जान सकते। तो केवल शब्द अर्थ करके समझाने से ज्ञान नहीं कहा जा सकता। ज्ञान तो उसे कहते हैं जो परमात्मा के सत्य को पहचान जाए, उस सत्य को पहचान कर वो इस संसार के सारी वस्तुओं को त्याग दे, वो केवल परमात्मा की भक्ति में मन लगाए, वही व्यक्ति ही गुरु हो सकता है। और भाव तथा मरियम को नहीं जानता, फिर जान भी ले तो समझा नहीं पाता। भाव तथा मरियम को नहीं जानता, क्यों नहीं जानता है? जो भाव होता है ना, वो परमात्मा की प्राप्ति कराता है। सच्चे हृदय से हमें परमात्मा को मानना चाहिए, उसका भाव लाना होता है, तब जाके हम परमात्मा की प्राप्ति कर पाते हैं। अपने हृदय को शीतल करके सारे दुर्गुणों को त्याग कर तब जाके हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। जो व्यक्ति सब अर्थ ही केवल कर सकता है, वो शब्दों को ही केवल समझाता है, तो उसके अंदर भाव कैसे आएगा? तो भाव तभी आएगा जब वो अपने हृदय से परमात्मा को मानेगा, अंदर से भक्ति करेगा, सच्चे हृदय से परमात्मा को मानेगा, तब जाके उसके अंदर भाव तथा मरियम आएगा। तब जाके वो सही तरीके से परमात्मा के रहस्यों को बता पाएगा, समझा पाएगा। जो आध्यात्मिक रहस्य होता है उसको समझा पाएगा। तो वही समझाने वाला व्यक्ति ही गुरु हो सकता है। फिर जान भी ले तो समझा नहीं पाता, जान भी लेता है ना तो समझा क्यों नहीं पाता है? क्योंकि उसने कभी परमात्मा को जाना नहीं, सच्चे हृदय से माना नहीं। तो कहाँ से ज्ञान बताएगा? कहाँ से परमात्मा की प्राप्ति करा पाएंगे? नहीं करा पाएंगे। तो हमें परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, सच्चे हृदय से हमें परमात्मा को मानना चाहिए। यही कबीर साहब जी हमें समझाना चाहते हैं कि भाव तथा मरियम जिसके अंदर है उसी को हमें गुरु बनाना चाहिए और सही मार्ग पे हमें चलना चाहिए। अतः ज्ञानी होते हुए भी वह गुरु बनने के योग्य नहीं होता। गुरु बनने से पहले गुरु को भले प्रकार विचार लेना चाहिए। ये कबीर साहब जी हमें क्या समझाना चाहते हैं? ज्ञान होते हुए भी वह गुरु बनने के योग्य क्यों नहीं होता? क्यों नहीं बन सकता गुरु? इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि वो संसारिक माया जाल में उलझा हुआ है। ज्ञान होते हुए भी वह ज्ञानी वाला काम कर रहा है, तो वो क्या परमात्मा की प्राप्ति कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्योंकि संसार के माया जाल में जो गुरु उलझा हो वो हमें कहाँ से इस माया जाल से निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो हमें ऐसे गुरु को बनाना चाहिए जो सही गुरु हो और सही मार्ग बताएं, सही दिशा की ओर हमें ले जाएं। ऐसे गुरु की हमें आवश्यकता होती है। गुरु बनने से पहले गुरु को भले प्रकार विचार लेना चाहिए। अगर आप गुरु बनना चाहते हो तो उससे पहले गुरु को भले प्रकार विचारना पड़ता है। गुरु तो वो होता है जो शीतल हो, उनके अंदर कोई बुराई नहीं होती, सारे दुर्गुणों को त्यागा होता है, तब जाके वो गुरु बन सकते हैं। उनके शब्दों को सुनकर शीतलता आ जाए, हृदय पूरा निर्मल हो जाए, ऐसे गुरु बन सकता है। तो हमें गुरु को पहले समझना चाहिए अच्छी तरीके से, फिर हमें गुरु बनना चाहिए। और यही हमें समझने को मिलता है इस दोहे से। इसमें हमें गुरु के बारे में पता चला, किस प्रकार गुरु होते हैं, 3 प्रकार के गुरु होते हैं, ये समझने को मिला। और गुरु किस प्रकार बनना चाहिए, गुरु योग्य किस प्रकार होते हैं, गुरु के अंदर कौन से गुण होते हैं, ये सब पता चला। आज के दोहे को अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग पे चलना और सही दिशा की ओर चलना। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सच साहेब।